मॉडल बनाने के बाद वहाँ ग्रामीण अंचल में जो लोगों को गाय दी जा रही हैं, जन सहभागिता एक सरकार की योजना है, उसमें सरकार जो 50 रुपए गौशाला को देती है वो पैसा किसान को देगी। वो 4 गौवंश से ज़्यादा लेता है, 5, 6, 7, तो सरकार एक उनको 3 सेट बना के भी देगी। उसमें 80-90 हज़ार रुपये का जो खर्चा आता है वो भी सरकार करेगी। गौ माता का जो गोबर से खाद बन के तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी डीएपी से बहुत अच्छी होगी। जो डीएपी से बंजर भूमि हो रही है, बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी का असाध्य बीमारी का निदान कोई नहीं है, केवल और केवल गौमूत्र है। इसीलिए गाय को कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य सर, आज जिस तरीके से आप आए, मथुरा वृंदावन निरीक्षण किया, आपने कहा कि निरीक्षण करने के दौरान आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और काफ़ी चीज़ों को आपने निर्देश भी दिए हैं। निर्देशित क्या किया है? निर्देशित ये किया है कि पहले गाय की भोजन से लेके पानी, रहने की, सफाई की और सर्दी की, ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए। पहला काम ये है। उसके अगले कदम बहुत सारे हैं। जैसे उस क्षेत्र में जब गाय स्वस्थ हो जाएगी हमारी, तो एक पूरे ब्लॉक के अंदर एक एक गौशालाओं को हम लोग मॉडल बनाएंगे और मॉडल बनाने के बाद वहाँ ग्रामीण अंचल में जो लोगों को गाय दी जा रही हैं, जन सहभागिता एक सरकार की योजना है, उसमें सरकार जो 50 रुपये गौशाला को देती है वो पैसा किसान को देगी और किसान 1 से 4 गौवंश तक ले सकता है। उसकी 4 गौवंश का उसको पैसा मिलेगा। अगर वो 4 गौवंश से ज़्यादा लेता है, 5, 6, 7, तो सरकार एक उनको 3 सेट बना के भी देगी। उसमें 80-90 हज़ार रुपये का जो खर्चा आता है वो भी सरकार करेगी। और ये करने के बाद में जब वो अपने घर पे गाय ले लेगा, और पहले भी दी गई हैं, हमने उनकी भी सूचियाँ बनवाने के लिए कहा है कि हर गौशाला पे उनकी सूची होनी चाहिए। और वहाँ जो गोबर है वो बिकेगा नहीं, बल्कि किसानों को दिया जाएगा। किसान भी सहभागिता में आएंगे, गौशाला के साथ जुड़ेंगे, तो किसान भी आएगा, वहाँ से खाद ले जाएगा और अपने खेत में से उसके बदले में हरा चारा या जो भी है कुछ न कुछ उसको गौशाला को देगा। और धीरे धीरे हम उनको किसानों को प्रशिक्षित कराएंगे। वहाँ उनके यहाँ एक गोबर गैस छोटा वाला वो प्लांट लग रहा है, 10-12 हज़ार रुपये में सब्सिडी पे मिल जाता है, उसको लगवाएंगे। तो गैस के माध्यम से घर में गैस जो है, जो बाज़ार से लोगों को लेके आनी पड़ती है, वो नहीं लेनी पड़ेगी। 1 साल में उसका पैसा निकल जाएगा। उससे जो खाद बनेगी, तो डीएपी के लिए लाइन लगानी पड़ती है, आपने भी देखा होगा, बड़ी किल्लतें रही हैं और वहाँ पैसा भी देना पड़ता है, लाइन भी लगानी पड़ती है, फिर भी मिलती नहीं है। तो वो समस्या वहाँ ये गौ माता पूरी कर देगी। गौ माता का जो गोबर से खाद बन के तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी डीएपी से बहुत अच्छी होगी। जो डीएपी से बंजर भूमि हो रही है, बीमार हो रहे हैं, घर घर में, रिश्तेदारों में सब तरह की बीमारियां। मैं मीटिंगों में जाता हूं किसानों की, मैं पूछता हूं, गांव के अंदर बता रहा हूं कि मैं पूछता हूं कि बताइए किसी कोई घर ऐसा है जिसके घर में कोई बीमारी नहीं हो? पूरे गांव में एक परिवार नहीं मिलता जो बीमार नहीं हो। तभी बचेगा जब गाय की शरण में आएगा, गाय उसके घर पे होगी, गाय की सेवा होगी, गौमूत्र का सेवन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी का असाध्य बीमारी का निदान कोई नहीं है, केवल और केवल गौमूत्र है। तो इसीलिए गाय को कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः। डीएपी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ मांगे उठती हुई नजर आती हैं। कई बार किसान अपना ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। भैया, समाज को हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा, उनको मोटिवेशन करना पड़ेगा। जब खाद आना शुरू हुई थी और चाय पिलाना उन लोगों ने सिखाया था, ऐसे ही खाद को डलवाना सिखाया था। आज किसान उसका आदी हो गया है, जैसे नशे का आदी हो जाता है। पहले कोई ना कोई नशा उसको कराता है, फिर वो नशे का आदी हो जाता है। ऐसे खेती को भी आदी कर दिया है और विदेशों में इसका बहुत बड़ा पैसा जा रहा है। 2400 रुपये एक डीएपी की बोरी पर भारत सरकार देती है। 1700 के लगभग यूरिया की बोरी पर देती है सरकार। ये अगर गाय की शरण में लोग आ जाते हैं तो भारत भी बचेगा, देश बचेगा, किसान भी बचेगा, बीमारियां बचेंगी। और जो जैविक से उत्पन्न जब अन्न खाएगा तो कोई भी बीमार नहीं होगा। ये आने वाला समय है। और देसी गौवंश में भी जो देसी है, जिसकी ठाठ होती है, वो हमारी गौ माता है। जो जर्सी और ये हॉस्टल ने इस तरह की, इसको गौ माता नहीं है, वो एक पशु है। आयोग इसमें कैसे प्रयास करेगा? आयोग यहाँ पूरे हर जिले पे इस तरह के मॉडल तैयार करवा रहा है। उनमें
प्रशिक्षण दिए जाएंगे। हमारे समाज और संगठन के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता भी उसमें प्रशिक्षण देंगे। ऐसे हम लोग अभी 6 तारीख को यहाँ एक पंचगव्य पर प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे गौधाम पे वृंदावन में होगा। समय समय पर हम लोग प्रशिक्षित कराएंगे किसानों को, उनकी मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे सब। एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। आयोग में हम केवल 6 लोग हैं, लेकिन हमारे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, गौ सेवक हैं, उनको सब पे इसी काम। क्योंकि देखिए आज ये घटनाएं होती हैं, घटनाएं इसलिए हो जाती हैं कि गाय छूटी किसान छोड़ देता है, जबकि गाय का महत्व किसान समझ जाए कि गाय इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके गौमूत्र से ही हमारा उसका जो पैसा खर्च होता है उससे ज़्यादा तो हमारी बीमारियां बचा देगी। केवल गौमूत्र और खाद बनती है तो उससे जो है कितना पैसा बचाती है वो। सर एक सवाल मेरा, आप निरीक्षण किया आज आपने गौशालाओं का या नहीं? मैंने निरीक्षण कल भी किया था, आज भी किया है। क्या पाया वहाँ आपने? क्या आपको कोई कमी दिखी वहाँ? कोई कमी नज़र आई? जिस तरीके से हम 13 सितंबर का मामला देख रहे हैं, काफ़ी सारे गौवंश जंगलों में मिले, क्या आपको भी कोई कमी गौशालाओं में मिली? देखिए गौशालाओं में जो कमियां मिली, जैसे कहीं गाय स्वस्थ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हम लोग उनको निर्देश दे के आए कि ये स्वस्थ रहनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इनकी पीठ पर मांस होना चाहिए। जाते ही गौशाला में पॉजिटिविटी आए। और कई गौशालाओं में हम गए जो समाज के लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छी गायें थी वहाँ, बहुत अच्छी सेवा हो रही थी। लेकिन जहाँ गड़बड़ है उनको हम निर्देशित कर रहे हैं और उनसे बता दिया है कि अगले महीने जब हमारी विजिट होगी तब तक ये गौशालाएँ बदल जानी चाहिए, इनकी सारी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ चूने का पानी मिलना चाहिए और गाय की सेवा होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने निर्देश किया है और आगे एक अनवरत ये सब काम चलेगा, धीरे धीरे सुधार होगा। आप लोग भी इसमें सहयोगी बनिए, क्योंकि गाय आपकी भी माता है, आप भी हिंदू हैं, आपके घर में भी गाय की पूजा होती होगी, आपके घर में भी ये सब काम होते होंगे, तो आप भी सेवा करिए। एक सर आप यहाँ पर आए हैं आज, 13 दिसंबर की जो चर्चा है वो सभी आपसे जानना चाहते हैं। आज आपने, हालांकि कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आप कई बार इसका जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी 13 दिसंबर जो है वो इस वक्त लोगों के जहन में है। मथुरा क्योंकि कृष्ण नगरी और ऊपर से कृष्ण कन्हैया का देखा है सभी ने, गैया चराने जाते थे, और आज उनकी गैयाओं की क्या स्थिति ब्रज नगरी में हो रही है, उस स्थिति पर आप क्या बोलेंगे? देखिए सब तरह के लोग हैं, इसमें कुछ विधर्मी लोग घुस गए और उन्होंने इस तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और जब इस तरह के लोग जहाँ घुस जाएंगे वो मालूम नहीं पड़ते हैं, सोनू मोनू नाम लेके आ जाते हैं और हमारी बहन बेटियों को भी बहला फुसला लेते हैं, तो ये तो काम उनके लिए साधारण बात है। वही लोग इस तरह के काम करा देते हैं। हमारे लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन विधर्मियों के आने के बाद में फिर वो सारे माहौल बदल जाते हैं। तो कभी कभी ये एक्सीडेंटल घटना है, आगे ऐसी नहीं होगी। कार्यकर्ता भी मिल रहे हैं हम लोगों से, प्रशासन भी मिल रहा है, सारी स्थितियाँ, संत भी हमारे साथ हैं, सारे लोग मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे, बहुत अच्छा होगा, आगे ऐसा नहीं होगा। विधर्मी सर आपने बोला, वो जो इस वक्त जेल में हैं 6 लोग, इसमें एक महिला अभियुक्ता भी हैं, क्या उनको किस तरीके से देखते हैं? गौ सेवक के रूप में या कैसे देखते हैं? देखिए जो गाय की सेवा करता है वो हमारे लिए गौ सेवक है, लेकिन मैंने कहा नहीं कि जब कोई माहौल बिगड़ता है, एक्सीडेंटल घटना है, वो उसमें कोई भी आ सकता है, मैं भी हो सकता था, आप भी पहुंच जाती, आप भी हो सकती थी। तो ये तो सामान, कभी कभी एक्सीडेंट होता है ना, देखा है आपने एक्सीडेंट में कहीं मालूम थोड़ी पड़ता है, गाड़ी इधर से टकराई उधर गिर गई। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था फरे पे, वो तो बच गई, कन्हैया ने बचा ली, वो गाड़ी टकराई और वहाँ ऐसे एक दूसरे से चिपक गई। अगर नहीं चिपकती तो मैं रोड के उस तरफ होता, गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाती। ये तो एक्सीडेंटल है। क्या इस मामले में कुछ निर्देशित करके जाएंगे आप यहाँ, क्योंकि आपने कहा भी अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी आपकी? आपको मैंने बताया, हम लोगों ने इतने समय में काफ़ी पॉजिटिविटी हासिल की है, एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है, आपको भी लग रहा होगा। वो चीज़ नहीं है जो आज से 4 दिन 6 दिन पहले थी, और इसमें सुधार ही होता जाएगा। आप देखेंगे सारा माहौल फिर ठीक होगा, पुनः सारे लोग काम पे लगेंगे, सारी समस्याएं दूर होंगी। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।